आपने इससे पहले बैलेंस करना तो सीख लिया था कि किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार। सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि इसका क्या मामला है। When two or more reactants combine to form a single product, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, C प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बना रहा है, H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर। अब इसी का पार्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब भी प्रोडक्ट बनता है, उस टाइम जब जो हीट रिलीज होती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, CH4 क्या है, मीथेन है। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस। इसको जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिला, CO2 H2O, साथ में हमें हीट भी मिला, इसमें रिलीज हुआ। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। जब कोई भी कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म करता है, बनाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के ये चार पार्ट्स है। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से समझ आ रहा है मतलब हीट से रिलेटेड। तो ये कब होता है, इस प्रोसेस को तब कहा जाता है डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब ये हीट के थ्रू क्या होता है, डिकम्पोज होता है, मतलब टूटता है। जैसे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट, जब हमने हीट किया, हीट का साइन भी होता है अपना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हीट किया तो क्या मिला हमें, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3। ये क्या है, दोनों गैस और ये हमारा सॉलिड। तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, मतलब टूटा। कोई एक कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड सब्सटेंस में या कंपाउंड में टूटे। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा डिकम्पोज कब होता है, जब कोई भी कंपाउंड टूटता है, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो H2O को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया और या करंट पास किया, तो क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए, मतलब H2 प्लस O2 ब्रेक डाउन हो गया। इसको भी क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक से क्या समझते हैं, फोटो इट्स मीन लाइट। आप सब जानते हैं कि फोटो का मतलब लाइट कौन सी, सनलाइट। तो कैरिड आउट बाय सनलाइट। ये रिएक्शन कब होता है, जब सनलाइट प्रेजेंस होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। AgCl को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया तो Ag प्लस Cl2 मिला हमें। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट को। ये भी डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है बट थोड़ा सा अलग है। किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो लाइट के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या हीट के फॉर्म में। ये सारी क्या है, एनर्जी है। तो किसी भी फॉर्म में ये किसी भी कंपाउंड को, रिएक्टेंट को तोड़ के नया कंपाउंड या नया जो प्रोडक्ट है फॉर्म बनाता है। ओके, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा हमें पढ़ क्या है, डिस्प्लेस मतलब अदला बदली। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यही हम कह सकते हैं, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब बहुत रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, इससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। जैसे आप जानते हैं आयरन क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो SO4 इसके पास आ गया और कॉपर अलग हो गया। जैसे आप लोग क्लास में भी देखते होंगे कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, जैसे जो मिडिल बच्चा होता है, वो इंटेलिजेंट बच्चे से दोस्ती करना चाहता है, ना कि वीक बच्चे से। तो इसलिए यही केस है कि ये ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए SO4 इसके पास आ गया और Cu कॉपर अकेला हो गया। ओके, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When new compounds are formed by mutual exchange
ऑफ आयंस या हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। इनमें क्या होता है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म होता है, इनमें दोनों आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं NO2SO4 सोडियम सल्फेट को जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, क्लोराइड किसके साथ आ गया, Na के साथ, तो ये क्या फॉर्म हो गया NaCl, और सल्फेट Ba के साथ, तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमें मिला। ये कंप्लीट हो गया। और यही BaSO4 क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे कि आपने वो 4 पार्ट पढ़ लिया, 5th पार्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से समझ आ रहा है ऑक्सीडाइज होना है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ, और किसी में और हाइड्रोजन रिमूव होता है, मतलब निकलता है। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि Cu प्लस O2, Cu को जब O2 के साथ रिएक्ट किया हीट के प्रेजेंस में तो क्या हुआ, COO बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होता है। आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें दोनों ही केस अप्लाई हो रहे हैं। जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर प्लस H2O मिला। इसमें आप देख सकते हैं कि जो CO है, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को अपने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि दोनों। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों ही होते हैं। आप देख सकते हैं रेड का रिडक्शन का रेड एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें दोनों ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये इसका भी एग्जांपल हम कह सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन का बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है कि कोई भी मेटल जब एक्सपोज्ड हो जाती है किसके प्रेजेंस में, एयर, मॉइस्चर, ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में जब एक्सपोज्ड हो जाती है तो क्या करती है, एक लेयर फॉर्म करती है, सब कुछ टाइम के लिए एक लेयर फॉर्म करती है जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलेटेड ऑक्साइड लेयर, ठीक है, फॉर्म करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जो घरों में किसी भी लोहे में जंग लग जाती है तो वो क्या है, कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन एंड कोटिंग पेंट। आप देखते हैं कि दीवार वगैरह पे भी पेंट वगैरह करते हैं, और किसी लोहे के मेटल को भी हम पेंट कर देते हैं जिससे वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अब रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ये हमारे नॉर्मल फूड से रिलेटेड है। फैट, जिसमें भी फैट होगा या ऑयल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा जब एयर के कांटेक्ट में होगा। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आप देखते हैं चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर नहीं जाता उसमें और ना ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सही रहते हैं। और फ्रिज में भी रख के हम इससे बचा सकते हैं।